दोस्तों, जय काशी विश्वनाथ की। आज हम आप लोगों को बनारस, जो वर्तमान में वाराणसी है, के हम 80 में से 40 घाटों का दर्शन कराएंगे, वो भी स्टीमर से। तो आइए हमारे साथ और बने रहिए हमारे ब्लॉग पे। और हम अभी आपको सभी 40 घाटों का दर्शन कराएंगे घर बैठे। और सुबह सुबह के मौसम में हम लोग पहुँच चुके हैं बनारस। और बनारस का रमणीय स्थल, ये मनोरम दृश्य देखते ही बनता है। हम लोगों ने अपना जो है टिकट ले लिया है, बोट पे आ चुके हैं, बैठ चुके हैं और लाइफ जैकेट पहन ली है। और हमारी बोट अभी चलने वाली है। तब तक हम आपको अगल बगल का आसपास का नज़ारा दिखाते हैं। ये जितने लोग हैं, एक चीज़ जान लीजिए, बोट में बैठने से पहले कि ये पैसा बहुत बताते हैं, मगर आप पैसा कम ही बताइए और लगभग 100-150 रुपया प्रति आदमी से ज़्यादा मत दीजिए, प्रति व्यक्ति से ज़्यादा। तो ये अभी हमको बोट घुमाएगी पूरा गंगा नदी, ये जो हमारी भारत की सबसे पावन नदी है, ये हमको पूरे 40 घाटों का दर्शन कराएगी। तो आप लोग भी घर बैठे दर्शन करिए। ये कितना बढ़िया नज़ारा है, कितना बढ़िया मस्त। ये गंगा मैया हैं, जिनको भागीरथी जी लेके आए थे पृथ्वी पे उतार कर। राजा सगर, अयोध्या के जो पूर्वज हैं, पहले के राजा सगर के 1 लाख पूर्वजों को तारने के लिए भागीरथी तपस्या करके गंगा माता को नीचे लेके आए थे। ये वही गंगा माँ है। और हमारी बोट चल चुकी है, हम लोग चल रहे हैं। और देखिए अभी आप ये घाट और यहाँ पे लोगों के बारे में। यहाँ पर हमने देखा देश विदेश से सैलानी आते हैं। और बनारस बहुत ही प्राचीन नगर है। यहाँ शुरुआत से ही बहुत ही धार्मिक कहानियों, किस्सों का उद्गम रहा है। गंगा जी अपने विशाल प्रवाह से चली जा रही हैं। पानी के जल में लगातार सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, धीमी धीमी रोशनी आ रही है। हम लोग शनै शनै बढ़ रहे हैं। और ये एक क्रूज है सामने। पक्षी को दाना डालने के लिए बहुत लोग दाना बेच रहे हैं और कह रहे हैं पक्षियों को दाना खिलाने से मोक्ष प्राप्त होता है। तो बहुत सारे पक्षी भी यहाँ हैं जो नदी के जल में तैर रहे हैं। और ये है, देखिए, अहिल्याबाई घाट है। तो आप अहिल्याबाई घाट के दर्शन कर लीजिए। ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग बहुत सारे घाटों का दर्शन करेंगे। और ये है मुमसी घाट। बहुत लोग यहाँ पे स्नान करते हैं, मगर स्नान करने के लिए बस 2-3 घाट ही शुभ माने जाते हैं। एक तो है ये बीच में, आप देख लीजिए, दरभंगा घाट, और शुभ माना जाता है दशाश्वमेध घाट और मणिकर्णिका घाट। और इसके अलावा राजा हरिश्चंद्र घाट, तो ये स्नान करने के लिए शुभ माना जाता है। और इसके बाद यहाँ स्नान करने के बाद आपको काशी विश्वनाथ, जो कि हमारा बनारस का एक ज्योतिर्लिंग भी है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से, उसके दर्शन किए जाते हैं। और बिल्कुल अगर आप यहाँ दशाश्वमेध घाट के आगे मणिकर्णिका घाट पर उतरते हैं तो ये है दिगपातिया घाट। तो वहाँ से बिल्कुल नज़दीक ही दर्शन हो जाते हैं। अभी इधर से रास्ता रोक के रखे हैं, इसलिए गेट जो है, जो कॉरिडोर बना है, तो उधर का गेट रोक के रखे हैं। यह है राजा घाट। और लगातार ऐसे ही हम 40 घाटों का दर्शन करेंगे। तो ये अभी देखिए, ये है एक घाट, ये भी है। और अभी एक घाट ये है मानसरोवर घाट। तो अभी दरअसल ठंडक का मौसम है, तो धुंध छाई हुई है। तो हमारा वीडियो जो है, हमारे कैमरा महाराज जी
सही से वीडियो कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं, मगर फिर भी मैं बगैर एडिट के बिल्कुल जो भी दिखाऊंगा बिल्कुल मूल रूप से ओरिजिनल दिखाऊंगा। इसमें कोई एडिटिंग नहीं है। बहुत लोग एडिट करके बस इधर उधर का ये झांसी घाट है दिखा देते हैं, मगर मैं एडिट नहीं करूंगा। और साथ साथ में आपको पक्षियों का जल विहार भी दिखाता फिरता हूँ। देखिए कितने मनोरम पक्षी हैं, और ये इस पानी की कल कल में पानी की कल कल छल छल सुनाई दे रही है। ऐसा लगता है जैसे हम लोग स्वर्ग में आ गए हैं। सुबह बनारस की घाट जो है सुबह बहुत मशहूर है, संध्या आरती भी बहुत मशहूर है। और घाट के किनारे सभी श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। ये केदार घाट है और इधर ये विजयनगर घाट है। और श्रद्धालु स्नान करने के बाद चले जा रहे हैं। ये हमारे स्टीमर पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। जो हमारे मन में चल रहा है वही इन सभी के मन में भी चल रहा है। और हम अभी जो है ये 80 घाट है, जो जहाँ पे सनी देओल जी की 80 घाट शूटिंग हुई थी। और अभी इतने सारे बोट, इतने सारे नाव, समझ नहीं आ रहा है किस पे बैठे। मगर फिर भी ये हरिश्चंद्र घाट है जो सबसे ज़्यादा मशहूर घाट है, जहाँ पे हरिश्चंद्र जी ने अपने आप को दान देकर डोम का काम किया था और यहाँ पे चिता जलाने का कार्य करते थे। ये वही हरिश्चंद्र घाट है। सभी लोग इसको प्रणाम करिए और सोचिए कि कभी अगर यहाँ आना हो तो ज़रूर हरिश्चंद्र घाट पे आइएगा। ये बहुत ही फेमस घाट है, क्योंकि ये इसकी कहानी राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र से जुड़ी हुई है, जिन्होंने अपने पुत्र रोहित और पत्नी सबको बेच दिया था। और पुत्र को जब सांप काट लिया था तो कर के रूप में पत्नी का साड़ी का पल्लू लिया था, क्योंकि बगैर किसी कर के यहाँ पे चिता जलाने नहीं देते थे। लोग सेल्फी का आनंद ले रहे हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि कैसा है। तो ये इतना बढ़िया घाट है, और आप लोग भी जब कभी आइए तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा और आने के बाद दर्शन करिएगा। ये भी एक घाट है जहाँ पे चिताएं जल रही हैं। और
हमने जो है आप सभी लोगों को पूरे 40 घाटों का दर्शन करा दिया है। अब हम पहुंच रहे हैं मणिकर्णिका घाट पे और ये कॉरिडोर है, यहीं से बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाते हैं, मगर अभी ये कॉरिडोर बंद है। तो हम लोग आगे वाले घाट पे रुकेंगे, वहीं पे स्नान करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग दर्शन के हेतु जाएंगे। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, वहाँ हम आपको बाबा विश्वनाथ और बाकी बनारस के बारे में बताएंगे, बनारस की गलियों के बारे में बताएंगे। ये है मणिकर्णिका घाट और इसी घाट पे जो है हमारा जो ये जिससे हम सफ़र कर रहे हैं ये रुकेगा, उसके बाद यहाँ स्नान करेंगे। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और अगर आप सौंदर्य दर्शन करना चाहते हैं और गंगा नदी में स्नान करके अपने आप को मोक्षदायिनी गंगा में स्नान करके अगर आपको तैरना है तो आप आइए यहाँ पे और स्नान करिए और अपने आप को धन्य समझिए। धरती पे अगर कोई पावन नदी है तो वो है गंगा माता। गंगा माता आप सभी का कल्याण करे और आप सभी का भला करे, आप सभी को तारे आपके पूर्वजों को आपका भला करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया।